ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 22/8/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने सारे कलम में ऑल राउंड पार्ट बजाया है। अब पार्ट पूरा हुआ, अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर है, हम हैं ब्राह्मण चोटी। हमें निराकार भगवान स्वयं बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्यों को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? निराकार बाप का। वह तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ ये भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुगांत तक तुमसे ऐसे और कोई पूछ भी ना सके। बाबा ही है ज्ञान का सागर। वही पूछ सकते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। सतयुग से कलयुगांत तक ऐसे और कोई पूछ भी ना सके कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ ये तुम सब समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुगांत तक ऐसा प्रश्न सिवाय बाप के और कोई पूछ ही नहीं सकता। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं कि अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आएंगे। ये सुखधाम तो है नहीं, ये है पुरानी दुनिया दुख धाम। वो है शांति धाम, फिर सुख धाम। अब ये दुख से मुक्त हो जाना है। अब ये दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे के सामने खड़े हैं, वो है घर। फिर तुम नए विश्व में, अपने राज्य में, जहाँ पवित्रता सुख शांति, जैसे कि अब तुम नए विश्व में आएंगे जहाँ पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा। ये तो समझते हैं ना, गाते भी हैं, बाप को भी पुकारते हैं, हे पतित पावन, इस पति दुनिया से हमें ले चलो। हमने बहुत दुख देखे हैं, इस पति दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है ना, स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, शरीर छोड़कर कहेंगे स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। किसने लेफ्ट किया? किसने शरीर छोड़ा? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है, आत्मा जाती है। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता, और कोई जानता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज है कि शांति धाम क्या है, सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब तुम दुख धाम में आ गए। सेकंड, मिनट, घंटे, वर्ष बीत गए। 5,000 वर्ष में से बाकी कुछ दिन बचे हैं। बाप बच्चों को सब स्मृति दिलाते हैं। है तो बहुत सहज, इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है ये भी किसी को पता नहीं। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी नहीं रहती। ये है 5,000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं,
उसको गणेश कह देते। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते हैं, इसको कहा जाता वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी जब सतयुग में थे, तो तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता, अब तो तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया कहते थे। अथाह सुख थे, कितना ज़बरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे। इस संगम युग पर राजयोग सीखे थे। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं है। इसको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, और कोई स्थूल बात नहीं। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं ज्ञान, विज्ञान, याद और ज्ञान। कितने बड़े ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक परमो धर्मा। अब तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिलती है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है। इसमें स्थूल लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा पतित बनी, इसलिए पावन होने के लिए पाप को पुकारती है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अब घर जाना है ना। ये है जीव आत्माओं की दुनिया, और वो है आत्माओं की दुनिया। शांति धाम आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ शरीर तो होता नहीं। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम आत्माएं ही शांति धाम जाएंगी, फिर साकारी शरीर ले दुनिया में पाठ बजाने आएंगे। हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, जहाँ जो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड, जहाँ ज्योति बिंदु परमात्मा रहते, आत्माएं रहती। ये भी बुद्धि में रहे कि हम वहाँ के रहवासी हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहाँ सूर्य चाँद तारा भी नहीं। हम वहाँ के रहने वाले, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए पाठ बजाने। 84 के जन्म का पाठ बजाते। सब तो 84 जन्म ले ना सके। आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से नीचे उतरते रहते हैं। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वालों को ऑलराउंडर कहा जाता। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पाठ है। अब इस चक्र का अंत है, तो भी ऊपर से आते हैं। अब इस चक्र का अंत है, तो भी आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं। बहुत बच्चे अभी रहे हुए हैं ऊपर, जो ऊपर से आते रहते, फिर वृद्धि को पाते रहते। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया। वह लोग कहते हम आत्मा सो परमात्मा। उनको तो ड्रामा के आत्मदंत ड्यूरेशन आदि का कुछ पता नहीं। तुमको बाबा ने समझाया इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। सब आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अब तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, सतयुग में देवता थे। फिर हम सो देवता से क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य बने, फिर हम सो शूद्र बने। तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने। क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इसमें हमने 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म का त्रेता में लिए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए, 8 जन्म सूर्यवंशी,
12 जन्म चंद्रवंशी। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाबा ने समझाया। ये वर्णों की बजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी दिखाते हैं, जिसमें 4 युग दिखाते। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। विष्णु क्या विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतर कर फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनास्टी में आए। पहले बाबा ने आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, कलयुग से निकाल संगम पर बिठाया। अब फिर हम ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण हो चोटी। चोटी सबसे ऊंची होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलाएगा। भगवान बाप बैठकर स्वयं हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। 12वें तो सब मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वह तो निराकार है बाप। ये बाप कलब कलब एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। सारे कलम में इसी समय आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ाते हैं ना। बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनेंगे, वैसा मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते आए। अभी ये है भगवानुवाच। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता, वो तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में है न मूल वतन में। पढ़ाई होती है स्थूल वतन में, जहाँ इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे कि हम मूंझते हैं, हमको निश्चय नहीं होता। पढ़ाई को पढ़कर फिर वो अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के आदि में विश्व के मालिक कैसे बने, ज़रूर बाप द्वारा बने। बाप तो सब बात सच बताएंगे, भगवान कोई रॉन्ग थोड़ी बता सकते। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई राजा रानी है नहीं। सतयुग में थी, अभी कलयुग के अंत में कोई नहीं है। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो वास्तव में तुम हो। रूहानी पंडित तो वास्तव में तुम हो। तुम रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। वो है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती हैं। ये बातें तुम्हारे से और कोई जानता नहीं। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता और न रचना के आत्मधन को जानते हैं। वो तो लाखों वर्ष कहते थे, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। पूरा आधा सुख धाम, फिर पूरा आधा दुख धाम। ये है पति दुनिया विशेष, वो है वाइसरस वर्ड। बाप इस समय कितना ऊंच तो ऊंच है, परंतु है कितना साधारण। है ऊंचे तो ऊंचा, परंतु है कितना साधारण। कोई बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं। पति दुनिया में पतित मनुष्य पतितों का दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लेसफुल। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल ब्लेसफुल। सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उसको कहा जाता है ज्ञान का सागर। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वज़ीर को वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे ना। ये फिर ऊंचे से ऊंचा भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वह हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वो हमारा श्री घर।
वहाँ सबका अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का पार्ट बजा कर वापस चले जाते, तो बाप समझाते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। आत्मा एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। आत्मा तो ज्योति बिंदु चमकता सितारा, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्लें दिखाते, फिर मुँह जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति कौन सा है। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल वाले बनाते, फिर मुँह जाते कि पता नहीं हमारा संबंधी कौन। ये तो बेहद का खेल है, इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भले एक जैसी है, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते रहते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, तो उनको जानना चाहिए ना। सारे सृष्टि के अद्भुत अंत का ज्ञान अब तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट भरा हुआ है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस नहीं हो सकता, हर एक का पार्ट है। बेहद का ड्रामा है, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं, जितनी आत्माएं सबके फीचर्स अलग। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि तो है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आते हैं क्या? वह तो स्वयं ज्ञान का सागर है। पुस्तक में आया, वह तो स्वयं ज्ञान का सागर है। पुस्तक थोड़ी लेकर आए, पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया, चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होगा। अब चक्र पूरा होगा, घर जाएंगे, फिर सतयुग में नए सिरे से शुरू होगा। अब तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से जहाँ आते हैं पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, विश्व की स्टेज कितनी बड़ी है, इसको कोई माप ही नहीं सकता, कोई भी पहुँच नहीं सकता। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता। आगे हम कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उनका पाठ होगा। तो इतनी सब ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया। सुनाने वाला ज्ञान का सागर शिव बाबा, और डाल दिया श्री कृष्ण को। ये काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा गोरी बनी, माने इस समय जिस स्थान में बाबा आते हैं वो काली आत्मा, फिर बाबा के साथ योग लगाते लगाते गोरी बनी। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। ये है गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन हैं? स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता। ज़रूर इस समय संगम पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वो आकर फिर पढ़ेंगे और नंबरवार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितनी बार आए हो, तुम यहाँ कितनी बार आए हो? अनगिनत। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आया। गिनती की बात तो हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सब यह भक्ति मार्ग की कहानियाँ जो पढ़ते रहते। जहाँ तो अनेक भाषाएं हैं, सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। सतयुग में अनेक धर्म होते नहीं, अनेक भाषाएं होती नहीं,
एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा जो इस समय स्थापन कर रहे हो। वह लोग शांति स्थापन करने की राय देने वाले को प्राइज़ देते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज़ देते हैं। उनको तुम क्या प्राइज़ देंगे? वह तो और ही तुमको प्राइज़ देते हैं, पर लेते कुछ नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। कल की बात है, जबकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो देखो, रहने की जगह भी नहीं। वहाँ तो 2-3 मंजिल मकान बनाने की ज़रूरत ही नहीं। सतयुग में तो 2-3 मंजिल मकान बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, लकड़ी आदि की दरकार नहीं। वहाँ तो सोने चांदी के मकान होते। साइंस के ज़ोर से झट मकान बन जाते हैं। जहाँ तो साइंस से सुख भी है, दुख भी है। इसमें सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इसको कहा जाता है फाला पंप। माया का कितना पंप है। सुकारों के लिए तो जैसे यही स्वर्ग है, इसलिए वह तुम्हारी बात सुनते नहीं। आगे तुम भी नहीं जानते थे। जहाँ तो बाप आकर इस समय डायरेक्ट तुम्हें पढ़ाते हैं। बार में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते, मित्र संबंधी भी याद आते रहते। जहाँ तो स्वयं बाप बैठ समझाते हैं। माउंट आबू में स्वयं बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाओगे। फिर तुमको कुछ भी दुनिया का याद नहीं आएगा। सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर ये नौकरी आदि भी याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात ही नहीं। हॉस्पिटल आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाबा को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बन गए। बाबा को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बन गए। तुम्हारा तो हक है, का नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो जाएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हैं। हमारे लिए सतयुगी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट देखते हुए सदा हर्षित रहना है। अब आज का वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख है। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं। उमंग उत्साह का रस सदा भरा हो। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज बना देता है। वह कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उमंग उत्साह को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता। ऐसी अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। स्लोगन है, शांति की वास धूप जगा कर रखो तो शांति की बाँस समाप्त हो जाएगी।
शांति की वास धूप जगा कर रखो तो अशांति की वास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।